धन्यवाद करते परमेश्वर तेरे वचन के लिए। आज फिर एक बार तू हमसे वचन के द्वारा बातें करने वाला है परमेश्वर। और प्रभु आज हर एक जिंदगी तेरे वचन के द्वारा बदलने वाली है, क्योंकि वचन कहता है कि तुम सत्य सुनोगे और सत्य तुम्हें छुटकारा देगा हर एक बंधन से। तो प्रभु आज तेरे वचन का हम स्वागत करते हैं हमारे हृदय में। और परमेश्वर हम इस वचन को हमारे हृदय में जगह देंगे ताकि परमेश्वर हम पाप से दूर रह सके। परमेश्वर हर एक की आत्मिक आंखों को खोल दे, आत्मिक कानों को खोल दे, ताकि परमेश्वर जो सच्चाई है तेरे वचन में छुपी हुई है पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा उनके जीवन में काम करे, ऐसे होने दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, सब लोग कहेंगे आमीन आमीन। आइए हम लोग आज से क्रूस के बारे में बात करेंगे। क्रूस का सामर्थ क्या है, और क्रूस का मतलब होता है मसीह लोग। जब भी धर्म की बात आती है, आप लोगों ने चिन्ह देखे होंगे। हिंदू धर्म का चिन्ह होता है मंदिर, मुस्लिम धर्म का चिन्ह होता है वो चांद और वो एक स्टार। मसीह लोगों का चिन्ह क्या है? मसीह लोगों को क्या चिन्ह दिया गया है? क्रूस। तो हमारा चिन्ह क्या है, मतलब हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? क्रूस को रिप्रेजेंट करते। तो क्रूस हमारी पहचान है, ध्यान रखना। जब भी मसीह लोग कहते हैं, लोग क्रूस बहुत सारे मसीह लोग गले में क्रूस डालकर घूमते हैं, जब ये मालूम पड़ता है कि ये क्रिश्चियन है। तो क्रिश्चियनिटी की या मसीहत की या मसीह लोगों की पहचान क्या है? क्रूस है। और क्रूस बगैर मसीहत एक धर्म या एक फिलॉसफी है। मतलब सिर्फ क्रूस लटकाने से आप मसीह नहीं बनते हो, या क्रूस को लगाने से आप मसीह नहीं बनते हो, लेकिन क्रूस को फॉलो करने से आप मसीह बनते हो। तो आज हम लोग क्रूस के बारे में बात करेंगे। यीशु इसलिए नहीं आया था कि परमेश्वर के बारे में और एक सेट ऑफ माइंड आपके सामने रखे। मतलब देखो, हर एक धर्म का हर एक तत्व है। मतलब मुझे किसी धर्म में नहीं जाना है। हिंदू धर्म का अलग तत्व है, वो कुछ अलग फॉलो करते हैं। मुस्लिम लोग अलग चीज़ें फॉलो करते हैं। सिख लोग अलग चीज़ें फॉलो करते हैं। यीशु मसीह और एक चीज़ें तुमको देने नहीं आया था, धर्म के बारे में बताने नहीं आया था, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए मरने आया था। मुझे मसीहत की एक चीज़ अच्छी लगती है कि अभी तक किसी भी धर्म ने किसी भी धर्म के लोगों के लिए मरा नहीं है, और कोई भी तीसरे दिन जिंदा नहीं हुआ है। लेकिन देखो, हमारा मसीह धर्म बनाने नहीं आया था। ध्यान रखना, वो धर्म बनाने नहीं आया था, वो प्यार क्या है वो दिखाने आया था। वो स्वर्ग में जाने के लिए मार्ग बनाने आया था। कोई भी संत साधु या कोई भी भगवान आपको लिख के नहीं दे सकता है कि मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। यीशु मसीह स्वर्ग जाने का मार्ग उसने बनाया नहीं है, वो खुद मार्ग है। यीशु मसीह ने सत्य का मार्ग नहीं दिखाया, यीशु मसीह खुद सत्य है। यीशु मसीह ने जीवन का मार्ग नहीं दिखाया, यीशु मसीह खुद जीवन है। सो मार्ग और सत्य और जीवन यीशु मसीह खुद है, ये और कोई बोल नहीं सकता है। क्योंकि देखो, आइए मरकुस 8:31 पढ़ते हैं। यीशु मसीह अपने खुद के बारे में ये भविष्यवाणी करके गया है। 8:31। तब वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए आवश्यक है कि वह बहुत दुख उठाए, और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले, और वह 3 दिन के बाद जी उठे। यीशु मसीह ने आप खुद के जीवन के बारे में ये भविष्यवाणी की थी कि तब वो उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए आवश्यक है कि वो बहुत दुख उठाए। वो खुद के बारे में क्या कहता है? मेरे लिए आवश्यक है कि मैं बहुत दुख उठाऊं, और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले। जो इस दुनिया के बड़े बड़े लोग हैं उसको तुच्छ जाने और क्या करे? मार डाले, और तीसरे दिन के बाद वो
जी उठे। ये कोई भी संत महात्मा भगवान परमेश्वर इस दुनिया का कह के नहीं गया है। यीशु मसीह ने सिर्फ भविष्यवाणी नहीं की, यीशु मसीह ने करके दिखाया है। आमेन। तो चर्च, यीशु अपनी मृत्यु के बारे में ये खुद भविष्यवाणी करता है और उसके पृथ्वी पर आने की वजह बताता है, पृथ्वी पर आने का उसका मकसद वो बताता है। क्रूस जो उसके शिष्य बनना चाहते हैं उनके लिए एक ट्रेनिंग है। ध्यान रखना, क्रूस के सारे फायदे हमें चाहिए, क्योंकि क्रूस में हमारा पाप क्षमा हुआ था, हमारी बीमारी निकल गई थी, हमारे गरीबी निकल गई थी, हमारे श्राप निकल गए थे, यहाँ तक कि हमारी मृत्यु को भी यीशु मसीह ने उस क्रूस पर जीत लिया था, ताकि हमें दूसरी मृत्यु का मुंह देखना ना पड़े और अनंत काल तक हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में राज्य करें। लेकिन उसमें ट्विस्ट ये है चर्च, कि अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए तो आपको आपका क्रूस उठाकर चलना पड़ेगा। आमेन। आइए हम लोग उस क्रूस पर चढ़कर, लूका 9:23 में लिखा है, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। तो क्रूस के सारे फायदे या क्रूस पर जो भी आशीष हमें मिली थी वो हमें चाहिए। लेकिन चर्च, उसने उस क्रूस पर चढ़कर ये सच्चाई को दिखाया था, ये सच्चाई को पूर्ण किया था कि परमेश्वर के राज्य के प्रति यीशु मसीह कितना कमिटेड था। परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर, स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए जो कीमत उसने चुकाई थी, उसके प्रति वो कितना कमिटेड था, उसने उसकी कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। और यीशु ने हमारे लिए अपना जीवन उस क्रूस पर दिया, लेकिन उस पर विश्वास रखने वालों को, उसके पीछे चलने वालों को वही क्रूस उठाकर चलना पड़ेगा। ये भी सच्चाई है। इसलिए वो कहता है, क्या लिखा है देखो, हर दिन, एक दिन नहीं, एक बार के लिए नहीं। जस्ट रीड इट वन मोर टाइम। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्या करना है? देखो यहाँ पे लिखा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे को इनकार करे, अपने आप को इनकार करे। मतलब मैं, मेरा, मुझे, ये जो शब्द है मेरा मेरा मेरा, मुझे, ये सारी चीजें मुझे मेरे जीवन से डिलीट करनी है। मुझे खुद का इनकार करना है और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए चलना है। अपना क्रूस उठा कर चलने का मतलब है प्रतिदिन मुझे मेरी इच्छाओं के लिए, मेरी लालसाओं के लिए, मेरी भावनाओं के लिए मरना है। अपना खुद क्रूस उठाकर चलने का मतलब है अपने आप को क्रूस पर टांग कर चलना है, अपना जीवन जीना। और कब तक? हर दिन, जब तक यीशु मसीह नहीं आता है। तो ध्यान रखना, क्रूस सिर्फ यीशु मसीह के लिए नहीं था, क्रूस उसके पीछे चलने वालों के लिए भी है। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्रूस की जो क्रूरता है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि आपको लगता है कि क्रूस दिखता बहुत अच्छा है, लेकिन क्रूस के पीछे की जो कहानी है आज हम देखेंगे। क्रूस की मृत्यु अपने आप में एक दुखदायक, वेदना भरी और सबसे भयकारी मृत्यु है, और उसे समझना एक विश्वासी के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए कि क्रूस के द्वारा हमें बचाने के मतलब से परमेश्वर ने उस क्रूस पर क्या किया था। ध्यान रखना, क्रूस के पीछे की कहानी आज से हम लोग देखेंगे कि क्रूस ने हमें बचाया है, क्रूस के द्वारा हमें उद्धार मिला है, अनंत काल का जीवन मिला है। लेकिन उस क्रूस पर चढ़कर यीशु मसीह ने कितना बड़ा बलिदान दिया है ये हमें देखना है, और परमेश्वर ने उस क्रूस के द्वारा हमारे लिए क्या क्या पूरा किया है ये भी हमें देखना है।
क्रूस को हम बहुत कैजुअली लेते हैं, उसको एक सर्वसाधारण मसीह लोगों के लिए क्रूस एक सर्वसाधारण बात हो गई है। उसमें जितना सीरियस हमें होना चाहिए उतने सीरियस हम क्रूस के बारे में नहीं है। इस कारण हमने उसके पीछे का जो भय है उसको खो दिया है और उसी की वजह से क्रूस की सामर्थ हमने खो दी है। हम कहते हैं कि क्रूस में सामर्थ है, क्रूस के बलिदान में सामर्थ है, क्रूस पर जो लहू बहाया गया था उसमें सामर्थ है, लेकिन जब तक उसके भय को नहीं मानेंगे, उसको लेकर नहीं चलेंगे, वो सामर्थ आप आपके जीवन में कभी भी प्राप्त कर नहीं सकते। ये एक साइड है। देखो, हर एक कॉइन की, हर एक सिक्के की दो पहलू होते हैं। एक पहलू ये था कि यीशु मसीह मेरे लिए उस क्रूस पर मरा, लेकिन दूसरा पहलू ये है वही क्रूस उठाकर मुझे चलना है। आमीन। क्रूस के पीछे छिपे हुए प्यार को, बलिदान को, मकसद को जितना हम सीरियसली लेते हैं उतना उसका सामर्थ हमारे जीवन में दिखाई देता है। ध्यान रखना, क्रूस को जब भी हम देखते हैं उसके पीछे का बलिदान को देखना है, उसके पीछे के प्यार को देखना है और उसके पीछे के मकसद को देखना है। जब आप पहचान जाओगे, जब आप जान जाओगे कि वो क्रूस मेरे लिए क्या लेके आया है और उस क्रूस के लिए यीशु ने कितना दुख उठाया है, तभी जाकर उसकी सामर्थ मेरे जीवन में काम करने लगती है। पवित्र आत्मा चाहता है कि आप क्रूस के महत्व को समझो, क्योंकि क्रूस पर जो पूर्ण हुआ था वह हमारे जीवन का और हमारे मिनिस्ट्री का सेंट्रल पॉइंट होना चाहिए। कभी भी क्रूस को अपने नजर से हटने नहीं देना। इसका मतलब यह है, कुछ भी करते हो, करने से पहले उस क्रूस को अपने सामने लेके आओ। क्योंकि मैं बताती हूं आपको कि क्रूस पर क्या हुआ था। यीशु को परमेश्वर के इकलौते प्रिय पुत्र को जो सहन करना पड़ा, जो अपमान, जो दुख क्रूस पर जाते समय, बाइबल उसको पूरा बताती है। ध्यान रखना, कोई भी चीज बाइबल में यीशु जब क्रूस पर जा रहा था, क्रूस पर उसको दिया जा रहा था, कोई भी चीज बाइबल ने छिपाई नहीं है। कुछ भी उसमें से उन्होंने बताया नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। क्रूस आपके सामने खुला करके रखा है। वो मर गया, ये महत्वपूर्ण नहीं है, कोई भी मर सकता है, लेकिन जिस तरीके से उसको मारा गया ये देखना बहुत जरूरी है। पुराने करार में उसके मरने के बारे में भविष्यवाणी की थी, वो कितनी डिटेल में पूरी बताई गई थी और कितनी दुखदायक मृत्यु यीशु की हुई थी। आइए हम लोग देखते हैं यशायाह 56। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोछ नोचने वालों की और अपने गाल किए अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह न छिपाया। देखो, यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है, मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गालमोछ नोचने वालों को की ओर अपने गाल किए, अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह न छिपाया। यीशु मसीह को हमारे लिए कितना अपमानित होना पड़ा ये बताता है। देखो, उसने अपनी पीठ दे दी, उसके पीठ के ऊपर कोड़े बरसाए गए, उसके दाढ़ी के जो बाल है, जो वही लोग समझ सकते जिनके दाढ़ी के बाल लिटरली खींचे गए थे कि खून निकला था। मतलब दाढ़ी के बाल खींचकर उसको तोड़ा गया था और यीशु मसीह का लहू उस समय बहा था, उसके मुंह के ऊपर थूका गया था। लिटरली लोग आकर राजाओं के राजा के ऊपर, प्रभुओं के प्रभु के ऊपर, परमेश्वर के इकलौते पुत्र के मुंह के ऊपर आकर थूक रहे थे। ये यीशु मसीह ने क्रूस पर जाने से पहले सहन किया है। आइए भजन संहिता 22 12 से 18 पढ़ते हैं, एक एक वचन लेंगे हम लोग।
बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है। 22 राइट। या 22 सही है। बाशान के बलवंत सांड मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है। बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, बाशान के बलवंत सांड मेरे चारों ओर मुझे घिरे हुए हैं। मतलब उस जमाने के जितने भी परूषी थे, शास्त्री थे, पुरने थे, जो भी बड़े बड़े लोग हैं, यीशु मसीह को घिरे हुए थे। 13वां वचन, वे फाड़ने और गरजने वाले सिंह के समान मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। फाड़ने वाले और गरजने वाले सिंह के समान मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए थे। वो लोग यीशु मसीह को इतना अक्यूज कर रहे थे, इतना अपमानित कर रहे थे, इस तरीके से उसको ट्रीट कर रहे थे जैसे एक सिंह दहाड़ता है और एक बकरी उसके सामने खड़ी रहती है, उस समान यीशु के साथ व्यवहार किया गया था। या नेक्स्ट, मैं जल के समान बह गया और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उकड़ गए। मेरा हृदय मोम हो गया और मेरी देह के भीतर पिघल गया। तो वचन लिखा है, मैं जल के समान बह गया, मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए। एक हड्डी दुखती है तो कितना दर्द होता है। एक ही आपका हड्डी दुखता है, एक जोड़ दुखने लगता है तो आपको कितनी तकलीफ होती है। यहाँ पे लिखा है, मेरी सब हड्डियों के मेरी देह के भीतर पिघल गया। आगे, मेरा बल टूट गया, मैं टीकरे हो गया और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई और तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है। आगे, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। मैं अपनी सब हड्डियों गिन सकता हूँ। वे मुझे देखते और निहारते हैं। वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। चर्च, ये सारी चीजें यीशु मसीह ने हमारे लिए सहन की थी। वो पहचानने के बाहर था जब उसकी हालत उस क्रूस पर देखी गई थी। मनुष्य उसको कह नहीं सकते ऐसी उसकी हालत उन लोगों ने उस क्रूस पर उसके लिए उसकी की थी। ये सब उसने सहन किया है, लेकिन हमने या चर्च ने यीशु के बलिदान को अपने खुद के लेवल पर या खुद के स्टैंडर्ड पर लेके आए हैं। उसकी मृत्यु की जो भव्यता है उसको कम किया है ताकि हम उसे आत्मिक, भावनिक और थियोलॉजिकली हैंडल कर सके। वो जो मृत्यु है यीशु की, जो भी मानव उसको देखेगा वो देख भी नहीं पाएगा। सहन करने की बात तो बहुत अलग बात है। कितने लोगों ने पैशन ऑफ क्राइस्ट देखा है? तुम देख ही नहीं पाते हो। तुम्हारी आंखें शुरू से लेकर आखिर तक आपके आंखों से पानी बहना बंद नहीं होता है। वो तो फिर भी कम दिखाया है जो वो मूवी में दिखाया है, लेकिन असलियत में जो यीशु के साथ हुआ था वो बहुत भयानक था। जब वो जो बलिदान है जो उसने सहन किया है, जब आप महसूस करोगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि प्यार क्या होता है और प्यार की कीमत क्या होती है। लेकिन पाप की वजह से या पाप बढ़ने की वजह से या क्रूस की सच्चाई को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं जिस तरीके से वो है, क्योंकि फिर वही सच्चाई लेकर हमें चलना पड़ेगा। इस वजह से चर्च ने या मसीह लोगों ने उसके जो बलिदान को, जो स्टैंडर्ड है उसको कम किया है। वो अपने लेवल तक उसको लेके आए हैं। वो जो बलिदान की भव्यता है उसको कम करके
जी रहे हैं ताकि वो क्रूस को हैंडल कर सके, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, थियोलॉजिकली। तो चर्च, ये बहुत बड़ी गलती आज मसीह लोग कर रहे हैं। हमें क्रूस की अच्छाई चाहिए, क्रूस की आशीष चाहिए, लेकिन क्रूस की सच्चाई एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। क्रूस की सच्चाई को जितना गहराई से महसूस करेंगे, जिस प्रकार की मृत्यु यीशु ने सहन की है, उसके वेदनाओं को, दुख को जितना महसूस करोगे, उतना ही हमें हमारे पापी होने का, हमारे पाप का गहराई से महसूस होगा। जब वो कीमत, देखो कोई भी चीज जब फ्री में मिलती है ना, उसकी अहमियत और उसकी कीमत हमें पता नहीं चलती है। कोई अगर आपको फ्री में कुछ दे देता है, आप उसका इस्तेमाल कैसे भी करते हो, लेकिन जब उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, फिर आप गिनने लगते हो। बराबर यीशु मसीह ने हमसे कुछ भी नहीं चाहा, कुछ भी नहीं मांगा। हमारे पाप करने से पहले, हमारे जन्म लेने से पहले ही हमारे सारे पापों की क्षमा वो करके गया। इसलिए शायद हम उस बलिदान को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं या उतना गहराई से महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि वो फ्री में मिला है, उद्धार फ्री में है। पाप कितना खतरनाक होता है और उसकी सजा उससे भी ज्यादा खतरनाक होती है, ये क्रूस को देखकर मालूम पड़ता है। जब लोग पाप के बारे में बात करते हैं कि पाप, ये पाप है, 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 सबको मालूम है, छोटे बच्चे को भी मालूम है कि पाप क्या होता है। लेकिन पाप की सजा मृत्यु है, जो यीशु मसीह ने जिस तरीके से सहन की है, वो देखोगे तो आपका पाप करने का कभी मन नहीं होगा। ये महसूस करना है। जिसकी सजा मुझे भुगतनी चाहिए थी, यीशु मसीह ने भुगती। अगर मुझे भुगतनी होती तो क्या मैं पाप करती, क्या मैं पाप करता? ये जानना बहुत जरूरी है। आज हम पाप करते हैं, आज ही न्याय नहीं होता है ना, आज ही सजा भुगतनी पड़ती है। अगर होता तो शायद लोग पाप करने से डरते या पाप नहीं करते। अगर अभी पाप करते, तुरंत न्याय होता और तुरंत सजा भुगतनी पड़ती, तो शायद लोग, देखो जिस कंट्रीज में पाप की सजा बहुत खतरनाक है, वहां पे लोग पाप नहीं करते। बहुत ये जो अरब कंट्रीज है या अमेरिका जैसी कंट्रीज है, वहां पे बहुत बड़ी सजा है गलती की या नियम न मानने की, और बहुत इमीडिएटली उसको वो लोग भुगतनी पड़ती है। तो लोग वहां पे बहुत डरते हैं नियम तोड़ने से। अभी मैं अपनी बात नहीं करूंगी, लेकिन क्योंकि जाने दो, चलो। लेकिन मरने के बाद न्याय होगा या यीशु के आने के बाद होगा। इसलिए पाप क्या होता है और उसकी सजा परमेश्वर के न्यायालय में क्या होती है, इसका हमें एहसास नहीं है। क्योंकि अभी बहुत हम लोग एक अनुग्रह के पीरियड में जी रहे, अनुग्रह का वक्त चल रहा है। परमेश्वर भी हमें पश्चाताप के लिए समय दे रहा है, इसलिए हम पाप करते जा रहे हैं। लेकिन जिस दिन उसके न्यायालय में हमें खड़ा रहना पड़ेगा और जो सजा फिर सुनाई जाएगी, फिर चौंकेंगे लोग कि मुझे अगर मालूम होता था कि इसकी सजा ये है, तो शायद मैं पाप ही नहीं करता। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजकर उसके मृत्यु के द्वारा ये दिखाया है कि देखो, आप पाप करते हो और मेरे बेटे ने वही पाप की कितनी बड़ी सजा किस तरीके से भुगती है। उस दिन क्रूस पर क्या हुआ था, बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ था। क्रूस पर जो कुछ भी हुआ था वो सुंदर नहीं था, वो अच्छा नहीं था। रोमन साम्राज्य में उस जमाने में क्रूस पर चढ़ाना एक बहुत बड़ी खतरनाक सजा थी। इनफैक्ट रोमन के जो
सैनिक हुआ करते थे, उनके हाथों में पड़ना ही बहुत बड़ी खतरनाक बात थी। बहुत खतरनाक लोग थे, और जिस तरीके से वो क्रूस वाली सजा देते थे, हार्टलेस पीपल, मतलब जिनका कोई दिल ही नहीं है, वो लोग सोचते ही नहीं है, इस तरीके से एक इंसान को वो लोग ट्रीट करते थे। और क्रूस पर मरना मतलब खतरनाक, धीरे धीरे वेदनामय और अपमानक मृत्यु हुआ करती थी। एक साथ नहीं मारते थे वो लोग। फांसी देना, एक साथ तुमको लटकाया, 1 सेकंड का काम होता था, बात खत्म हो जाती थी। लेकिन क्रूस पर मरना मतलब बहुत खतरनाक हुआ करता था। धीरे धीरे अपमानित होकर वेदना के साथ आपको मरना पड़ता था। इसलिए क्रूस को गहराई से समझना बहुत जरूरी है। इस क्रूस के द्वारा हमें सब कुछ दिया गया है, हर एक आशीष उस क्रूस से बहती है। उससे ज्यादा ये समझना जरूरी है कि अगर परमेश्वर के लिए जीना है तो हमें वही क्रूस उठाकर चलना है। परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ दे दिया, अब हमें उसके लिए सब कुछ देने की बारी है। आमीन। क्रूस का सामर्थ आइए हम लोग देखेंगे आज। यीशु को बाकी लोगों के जैसा नॉर्मल या रूटीनली क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया था। बाकी लोगों को हाथों पैरों में कीले डालकर क्रूस पर चढ़ाया जाता था, नॉर्मली जब ही सजा देती थी। लेकिन यीशु मसीह के लिए स्पेशल मृत्यु थी। नॉर्मली जैसे दिया जाता था वैसे उसको, रूटीनली दिया जाता था वैसे नहीं दिया गया था। लोगों के सामने उसका तमाशा बनाया गया था, उसकी चेष्टा की गई थी। आइए हम लोग देखते हैं मरकुस 15:24 से 32 पढ़ेंगे। मुझे आपको इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करना है, ना ही मेरे मसीह के प्रति आपके दिल में सहानुभूति पैदा करनी है। ये सारी चीजों की मेरे मसीह को कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ गहराई से मुझे यह एहसास दिलाना है कि जो पाप हम करते हैं उसकी सजा कितनी खतरनाक होती है। तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसके कपड़ों पर चिट्टियां डालकर कि किसको क्या मिले उन्हें बांट लिया। और एक पहर दिन चढ़ आया था जब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया, और उसका दोष पत्र लिखकर उसके ऊपर दिया गया कि यहूदियों का राजा। उन्होंने उसके साथ 2 डाकू, एक उसकी दाहिनी और एक उसकी बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाए। तब पवित्र शास्त्र का यह वचन कि वह अपराधियों के संग गिना गया पूरा हुआ। और मार्ग में जाने वाले सिर हिला हिलाकर और यह कहकर उसकी निंदा करते थे, वाह मंदिर के डाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, क्रूस पर से उतरकर अपने आप को बचा ले। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों समेत आपस में टट्टे से कहते थे, इसने औरों को बचाया पर अपने को नहीं बचा सकता। इज़राइल का राजा मसीह अब क्रूस पर से उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें, और जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे वे भी उसकी निंदा करते थे। देखा क्या क्या लिखा है यहाँ पे। उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके कपड़ों के ऊपर चिट्ठियां डाल दी गई, उसके कपड़े बांट लिए गए, और उसके जो क्रूस था उसके ऊपर एक यहूदियों का राजा ऐसा एक चिट्ठी लिखा गया ठट्टा करने के लिए। और उसके साथ 2 डाकुओं को क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि ये वचन पूरा हो सके कि उसको पापियों के साथ, जिसने कोई भी पाप नहीं किया उसको पापियों के साथ गिना गया। और सब लोग सिर हिला हिलाकर उसकी ठट्टा किया करते थे, उसका अपमान किया करते थे। आने जाने वाले लोग, वो समय में ऐसे ही था कि जब तक वो क्रूस पर मरता नहीं था, लोग आकर उसकी निंदा करते थे, उसकी चेष्टा करते थे, उसको गलत गलत बातों से बात करते थे। और फिर यीशु मसीह की भी वैसी चेष्टा की गई थी। उसको कहा गया था कि वाह मंदिर बनाने वाले, मंदिर को ढाने वाले, 3 दिन में बनाने वाले,
क्रूस पर से उतर कर अपने आप को बचा ले। इस रीति से प्रधान याजक और शास्त्रियों समेत आपस में थट्टे में कहते थे, इसने औरों को बचाया पर अपने आप को बचा नहीं सकता। इजराइल का राजा मसीह अब क्रूस पर से उतर कर आए कि हम देखें और विश्वास करें। और उसके साथ क्रूस पर जो चढ़ाए गए थे वो लोग भी उसकी चेष्टा कर रहे थे। चर्च, ये सब कुछ हमारे पापों के लिए यीशु मसीह ने सहन किया था। उसको महासभा के सामने, पिलातुस के सामने एक बड़े अपराधी के जैसा पेश किया गया। उस दौरान उसको अब्यूज किया गया, मारा गया, उसके चेहरे को बिगाड़ा गया, उसके दाढ़ी के बालों को खींचा गया, उसके सर के ऊपर कांटों का मुकुट डाला गया, उसका मजाक उड़ाया गया कि देखो ये खुद को यहूदियों का राजा कहता है। आइए मत्ती 27 से 30 पढ़ेंगे। तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठा की और उसके कपड़े उतार कर उसे लाल रंग का बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में शकरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेककर उसे टट्टों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों का राजा नमस्कार, और उस पर थूका और वही शकरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। तो चर्च, यहाँ पे उसको कांटों के बारे में तो और एक बात है। जो कांटे थे वो बहुत नुकीले कांटे थे और जहरीले कांटे थे, और वो मुकुट उसके सर के ऊपर ऐसे रखा गया, और क्योंकि वो जा नहीं रहा था तो सरकंडा मतलब डांडी से उसको, एक लकड़ी से उसको नीचे डाला गया, और वो जो नुकीले खीले थे वो जहरीले खीले थे, उसके मांस और उसके बोन तक, मतलब उसके हड्डी तक चले गए थे। और उसकी चेष्टा की गई, उसके सामने झुककर घुटनों पे आकर वो उसकी चेष्टा करने लगे कि हे यहूदियों के राजा नमस्कार, और उस पर थूका। कोई आपके मुंह के ऊपर थूकेगा तो कैसा लगता है? कोई थूकता तो नहीं है वैसे तो, लेकिन यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया था। तो चर्च, गत्समनी बाग में उसको इस सच्चाई का सामना करना पड़ा कि ये प्याला सिर्फ उसी के लिए है और उसी को पीना है। जब वो गत्समनी बाग में प्रार्थना कर रहा था, पिता से ये कह रहा था कि परमेश्वर पिता, हो सकता है तो ये प्याला मुझसे दूर कर, लेकिन मेरी नहीं, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। उसके अंदर इतना दबाव था कि उसका पसीना लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान जमीन पर गिर रहा था। कभी भी किसी ने भी इतनी इंटेंस फाइट, इतना युद्ध अपने अंदर देखा नहीं होगा, क्योंकि लिखा है, आइए हम लोग देखते हैं लूका की किताब 22:44 में। वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। देखो, ये शब्द भी उसके जो इमोशंस है या जिस दौर से वो जा रहा था, आई थिंक बहुत कम है कि लिखा है कि वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू जमीन गिर रहा था। उसकी जो ब्लड वेसल्स है, जो आर्टरीज है, वो टेंशन की वजह से इतना प्रेशर था उसका, ब्लड वेसल से खून बाहर आया और वो खून पसीना बनकर जमीन पर गिर रहा था। तो आप समझ सकते हो कि उस समय यीशु मसीह किस युद्ध से या किस भावना से या किस इमोशन से
जा रहा होगा, कितना अत्यंत व्याकुल होकर वो पिता के पास प्रार्थना कर रहा होगा कि उसका पसीना खून बनकर जमीन पर गिर रहा था। तो जब सिपाही आए और देखा कि यीशु मर चुका है, अभी देखते हैं कि जब वो देखा उन्होंने कि यीशु मसीह मर चुका है, तो उन्होंने उसके पैरों की हड्डी को नहीं तोड़ा, क्योंकि लिखा है कि उसकी हड्डी को नहीं तोड़ा जाएगा। उस समय ऐसा था कि वो लोग ये जो जिनको क्रूस पर देना है उनको सुबह ही क्रूस पर लटका देते थे, लेकिन शाम होने से पहले, क्योंकि रात को किसी को भी काट पर लटकाया नहीं जाता है, शापित लोगों को काट पर मतलब क्रूस पर लटकाया नहीं जाया, उस दिन का नियम था। इसलिए वो क्या करते थे, शाम में आकर देखते थे कि कोई क्रूस पर जो सुबह लटकाया गया है वो मरा है कि नहीं। अगर नहीं मरता है तो उसकी पैर की हड्डियां तोड़ी जाती थी। क्या होता था, क्रूस पर क्यों मृत्यु आती थी मालूम है? क्योंकि उनके हाथों को क्रूस पर लटका, मतलब ये यहाँ पे कीले नहीं ठोकते थे, यहाँ पे कीले ठोकते थे, ऐसे लटकाया जाता था, और उनके दोनों पैरों पे ऐसे कीले थे। तो ये जो पोर्शन हुआ करता था, ये पोर्शन को सपोर्ट नहीं मिलता था और ये पोर्शन आगे आता था, और फिर आगे आने की वजह से वो जो इंसान है वो ब्रीथ नहीं कर पाता था, क्योंकि उसके फेफड़े के ऊपर दबाव आ जाता था, और फिर स्लोली धीरे धीरे वो इंसान सांस बंद होकर मरता था। क्योंकि ये ऐसे ऐसे क्योंकि पैर नीचे है, हाथ पीछे है, और वो जो चेस्ट और एब्डोमेन मतलब पेट और जो चेस्ट का पोर्शन है वो आगे आता था, और सफोकेट होकर वो इंसान मरता था। अगर नहीं मरता था तो उसके पैरों के हड्डी को तोड़ा जाता था, ताकि वो जो पोर्शन है वो और जल्दी आगे आ जाए और इंसान जल्दी से मरे, क्योंकि शाम होने से पहले उसको नीचे उतारा जा सके। तो यूहन्ना 19:31 से 34 में लिखा है, इसलिए कि वह तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगे तोड़ दी जाए और वे उतारे जाए, ताकि सबत के दिन वे क्रूसों पर न रहे, क्योंकि वह सबत का दिन बड़ा दिन था। अतः सैनिकों ने आकर उन मनुष्यों में से पहले की टांग तोड़ी, तब दूसरे की भी, जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है, तो उसकी टांगे न तोड़ी। देखो, यीशु मसीह की जान ली नहीं गई थी। ये मुझे आपको यहाँ पे समझाना है कि यीशु मसीह ने खुद की मर्जी से जान दी थी, क्योंकि लिखा है कि उसने अपनी आत्मा को त्याग दिया। अगर यीशु मसीह चाहता था तो क्रूस पर वो नहीं मर सकता था। उसने अपनी आत्मा को पिता के हाथ में सौंप दिया, तब जाके वो मर गया। बाकी लोगों को मारना पड़ा। तो यीशु मसीह ने ये जो कुछ भी किया था, ये अपनी खुद की मर्जी से किया था, क्योंकि वो चाहता था कि हमारे और पिता के बीच में जो पाप है वो अपने ऊपर ले ले, ना सिर्फ पाप ले, लेकिन पाप की सजा जो मृत्यु है, जो इतनी खतरनाक है, वो भी अपने ऊपर ले ले, ताकि पिता के खोए हुए भटके हुए बच्चे उसको वापस मिले। तो चर्च, हमें पाने के लिए यीशु मसीह ने जो बलिदान किया है उसको कभी नहीं भूलना है। अपने पिता के पास हमें लेके जाने के लिए, पिता के साथ रिश्ता वापस बनाने के लिए, पिता के पुत्र का अधिकार हमें देने के लिए यीशु मसीह ने जो सहन किया है उसको कभी भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना है। जब ये क्रूस गले के बदले आपके दिल में आ जाएगा, आपका दिल कभी भी नहीं चाहेगा कि मैं पाप करूं। क्रूस जब सिर्फ लटकाते हैं कहीं भी, उसकी अहमियत इतनी नहीं मालूम पड़ती है। जब वो क्रूस की सजा यीशु मसीह ने जो सहन की थी, जब दिल से महसूस करते हैं, तब मालूम पड़ता है कि मेरे पाप के लिए यीशु मसीह ने क्या सहन किया है।
तो अपने आप मुझे पाप करने की इच्छा नहीं होती है। बोलने का मतलब यह है, मैं खुशी के साथ अपना क्रूस उठाकर चलता हूं, क्योंकि यीशु मसीह मेरे लिए मरा है। अब मुझे यीशु मसीह के लिए मरने में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उतना दुख तो मुझे नहीं सहन करना पड़ता है जितना यीशु मसीह ने उस क्रूस पर किया था। उसके बदले मेरा दुख खुद को मारना, खुद की अभिलाषाओं को, खुद की इच्छाओं को, खुद की योजनाओं को मारकर उस क्रूस पर टांगकर जीना यीशु मसीह के लिए मुझे इतना भारी नहीं लगता है, बदले इसके कि जो उसने सहन किया, जब मैं वो देखती हूं और वो महसूस करती हूं। ये है रियल क्रॉस, ये है रियल मसीह जीवन। सिर्फ मसीह मसीह बोलने से हम मसीह नहीं होते हैं। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए परमेश्वर के पास आकर वो लेकर जीने से हम मसीह नहीं बनते हैं। मसीह तब बनते हैं जब मैं मेरा पाप का मार्ग छोड़ देता हूं और पवित्रता की मार्ग में चलने लगता हूं, सत्य की मार्ग पर चलने लगता हूं। इसलिए नहीं कि पाप का वेतन मृत्यु है, इसलिए क्योंकि वो वेतन मेरे यीशु मसीह ने उस क्रूस पर लिया है। किसी ने मेरी मृत्यु उस क्रूस पर सहन की है। वो प्यार जब मुझे महसूस होता है मेरे दिल में, तब जाकर मुझे मालूम पड़ता है कि नहीं, मुझे पाप नहीं करना है, क्योंकि वो पाप के बदले मुझे किसी ने इतना बड़ा प्यार किया है। ये जो तुम्हारी अभिलाषा है हमारे जीवन में, पैसे के लिए, लोगों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए जो प्यार है, ये आपको कुछ भी नहीं देने वाला है। एट द मोस्ट आपकी जिंदगी थोड़े दिन के लिए, थोड़े समय के लिए वो सुखदायी बना सकती है, लेकिन चर्च क्रूस को देखकर हमें हमेशा अनंत काल के बारे में देखना है, अनंत काल के बारे में सोचना है कि आज अगर मैं मर जाता हूं या मैं कल मर जाता हूं तो मैं साथ में क्या लेके जाने वाला हूं। जिसके लिए मैंने सारी जिंदगी गंवा दी, उस पैसे के पीछे, उस प्रॉपर्टी के पीछे, वो रिश्तेदारी के पीछे, वो लोगों के पीछे, क्या वो मेरे साथ मेरे मरने के बाद आने वाला है? लेकिन जिसने मेरे लिए मेरी जिंदगी उस क्रूस पर दांव लगा दी, ये सोचकर कि मेरे प्यार को देखकर परमेश्वर के बच्चे पिता के पास वापस आएंगे और मैं फिर वो क्रूस लेकर चलती हूं, तो क्रूस की जो बलिदान है, क्रूस का जो बलिदान है यीशु मसीह ने दिया था, वो सफल होता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, दो प्रकार के लोग हैं मसीह जीवन में, मतलब मसीहत में, क्रिश्चियनिटी में, चर्च में आने वाले। एक आते हैं मुझे चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और एक आते हैं परमेश्वर मुझे तू चाहिए, फिर उसके लिए मुझे कुछ भी कीमत क्यों ना देनी पड़े, मैं तैयार हूं, क्योंकि यीशु मसीह ऐसे ही नहीं मिलता है। अगर उसने तुम्हें उसके लहू से खरीदा है तो आपको भी उसके लिए कीमत देनी पड़ती है, और वो कीमत भी बहुत भारी होती है। आपकी सारी प्रिय प्यारी चीजों को आपको छोड़ना पड़ता है, और आप सही में उससे प्यार करते हो तो आप ये सारी चीजें एक कचरे के समान आपके जीवन से फेंक देते हो, और जो अनमोल, अद्भुत, अलौकिक, स्वर्गीय चीज आपको मिलती है उसको थामे रहते हो। चर्च, ये सही सुसमाचार है। अपने लिए तो सब आते हैं, यीशु मसीह के लिए आना बहुत बड़ी बात है। मैन, तो जब उन्होंने उसके छाती में भाला भोंका, मरने से पहले उसको देखने के लिए कि यीशु मसीह सही में मरा है कि नहीं, उसके छाती में भाला भोंका गया। और जब भी कोई इंसान मरता है तो उसका लहू के जो सेल्स है वो एक साथ मिल जाते हैं, और जो प्लाज्मा होता है, एक लिक्विड होता है, वो अलग हो जाता है मरने के बाद। तो जब भी उसके छाती में भाला भोंका गया तो लहू के साथ वो पानी भी बाहर आ गया। इसका मतलब उन्होंने जान लिया कि यीशु मसीह अब मर चुका है। तो चर्च, जब वो भाला भोंका गया था, जैसे आदम को परमेश्वर ने गहरी नींद में डालकर उसकी पसली से हवा को बनाया था, जब यीशु मसीह के
छाती में भाला बोखा गया था, उस समय कलेसिया का जन्म हुआ था। तो चर्च यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा बनाई गई है। क्या चर्च यीशु मसीह के बलिदान को समझ सकती है? यीशु लिटरली टूटे हुए हृदय से मर गया, उसके हृदय से खून और पानी निकला। ये तो शारीरिक दुख थे, परंतु आत्मिक दुख के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। ये हम कभी भी नहीं जान पाएंगे कि जो पिता और पुत्र एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं हुए थे, हमारी पाप की वजह से पिता ने यीशु मसीह को छोड़ दिया। और यीशु मसीह चिल्ला चिल्ला कर ये प्रार्थना कर रहा था कि हे पिता, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। सबसे प्यार की सर्वोच्च जो चीज है, ये शारीरिक वेदना से भी बढ़कर वो थी हमारे लिए यीशु मसीह पिता से थोड़ी समय के लिए अलग हो गया, क्योंकि वो क्रूस पर पाप बन गया था और पिता पाप को देख भी नहीं सकता है। थोड़ी देर के लिए पिता ने अपना मुंह अपने पुत्र से फेर लिया था और अपने प्रिय व्यक्ति से जब हम नफरत पाते हैं, जब भी हमारी प्रिय व्यक्ति हमसे मुंह फेर लेती है, तो जो दुख होता है वो यीशु मसीह ने उस क्रूस पर सहन कर लिया। हम कभी भी नहीं जान पाएंगे कि जो पिता और पुत्र एक दूसरे में रहते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे, कभी अलग नहीं हुए थे, उस पिता ने अपने पुत्र को त्याग दिया। वो दुख जो यीशु ने उठाया, उस तक तो हम कभी भी पहुंच नहीं पाएंगे। उसके मुख से निकले हुए पुकार, आइए भजन संहिता 22:1 देखेंगे। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? तो परमेश्वर यीशु मसीह एक पुकार रहा है कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। तो ध्यान रखना चर्च, ये भी बहुत बड़ी कीमत है कि पहली बार जब से परमेश्वर था, पता नहीं कितने अनंत काल से पिता और पुत्र हमारे पापों के लिए अलग हुए थे, और उसमें जो वो सहन कर रहा था उसकी गहराई भी हम कभी भी समझ नहीं सकते हैं। हम क्रूस के बारे में सिर्फ जो दिखता है वही जानते हैं, लेकिन जो अंदर की बात है जो यीशु मसीह ने सहन की थी उस तक तो हम कभी भी पहुंच नहीं पाएंगे। तो चर्च, हम क्रूस के बारे में और बात करते रहेंगे। ये सीरीज है, आज सिर्फ इतना ही हमें महसूस करना है कि यीशु मसीह ने मेरे पाप के लिए जो सहन किया है, क्या मुझे पाप करना चाहिए? अगर वो क्रूस को देखकर आपको थोड़ा भी पछतावा होता है या एहसास होता है कि हाँ मैंने पाप किया है, या मैं पाप कर रहा हूं, अब मुझे उससे फिर कर यू टर्न कर मेरे परमेश्वर के पास वापस आना है, तो यही मौका है। परमेश्वर आज वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा आपसे बातें कर रहा है कि चर्च उठो, जागो। यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। पहली बार आया था क्रूस पर मरने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए, लेकिन अब जब आएगा तो वो न्याय करने आएगा। इसलिए सब कुछ छोड़कर अगर कुछ करना है तो अपने आप को शुद्ध करना है, अपने आप को पवित्र करना है, क्योंकि हम उसके लिए एक प्रकाशमान कलीसिया, बिना दाग, बिना झुर्री, बिना कलंक, उसके साथ खड़े रहने के लायक बने। हमारा जो दूल्हा है वो पवित्र है, अति पवित्र है, लेकिन उसकी दुल्हन, अगर हम उसकी दुल्हन है तो हमें उस पवित्रता में दिन ब दिन बढ़ना है। तो आज फिर एक बार परमेश्वर आपसे और हमसे ये कह रहा है कि अपने पापों से मुंह फेर कर पश्चाताप करो और परमेश्वर के पास वापस आओ। वो अपनी बाहें पसारे
तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जब भी पश्चातापी हृदय लेकर आप परमेश्वर के पास आते हो, वो दया का सागर है, वो प्यार का सागर है। आपके सारे पापों को वो माफ करेगा और फिर एक बार आपको गले लगाएगा। आमेन, आमेन।